मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? हिंदी मीडियम का अकाउंट्स की अपनी सेकंड क्लास है आज 2 जुलाई। अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था रेशो, त्याग का अनुपात और नया अनुपात, ठीक है ना। तो उसमें अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने 2 एग्जाम्पल कर लिए थे और कॉन्सेप्ट समझ जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी बेटा? कॉन्सेप्ट समझने की इंपॉर्टेंट बात थी कि अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली थी। उसी कॉन्सेप्ट पे हमने एग्जाम्पल लिया था कोई चॉकलेट का करके, उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अपन इसको आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहना और समझते रहना चीज़ों को। देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है। ए और बी पहले से 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है 3:2 का। ये पहले से 3-2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। अब आगे लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा। सी 1/5 के लिए फर्म में प्रवेश लेता है। सी क्या करता है? 1/5 के लिए फर्म में प्रवेश लेता है। ए तथा बी से 1:2 में प्राप्त करता है। मतलब मैंने क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, लैंग्वेज आपके पास पूरी आएगी, ठीक है ना। तो क्या बोला कि सी का जो 1/5 था वो कैसे कैसे लिया? 1:2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आपको ध्यान में हो तो क्या था यहाँ पर इक्वल था, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? बराबर बराबर लेगा। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? 1:1 लिखा हुआ था और उसको चेंज करके क्या कर दिया हमने? 1:2 में। तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो सेम टू सेम सेकंड एग्जाम्पल की तरह हो गया, बस यहाँ पे रेशियो चेंज कर दिया हमने। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा हम? सबसे पहले निकालेंगे त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात, ठीक है। कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे सर ए का त्याग क्या होगा? हमको टोटल ए और बी को मिलकर के 1/5 त्याग करना है। बिकॉज सी को जो मिलेगा बेटा, क्या होता है जब नए पार्टनर का एडमिशन हुआ उस टाइम पे जो भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देंगे, ठीक है ना। तो जो ये लोग देंगे वही तो इसको मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 1/5 टोटल में। अब इस 1/5 में से ए कितना देगा और 1/5 में से बी कितना देगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 1/5 में से हमको बता दिया 1:2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/3 लिखते हैं, ठीक है ना। कितना हुआ? 1/15। वैसे ही अगर अपन बात करें बी के त्याग की तो क्या 1/5 तो टोटल देना था दोनों को मिलके, उसमें से 2/3 कौन देगा? बी। तो कितना हुआ? 2/15। अब अगर हमको ए का और बी का त्याग का अनुपात पता लग गया। त्याग का अनुपात का मतलब क्या होता है कि भाई ए के पास जो भी प्रॉफिट था, हमने एग्जाम्पल लिया था चॉकलेट का, ए के हिस्से में जो भी चॉकलेट की बाइट्स थी उसमें से 1 बाइट ए ने सी को दे दी। बी के पास जो भी थी उसमें से 2 बाइट किसको दे दी? सी को दे दी। तो आप सोच के देखिए ज़रा, जब न्यू रेशो निकालना है, नया अनुपात जब निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाता है? बिना कुछ सोचे समझे अपना आप बना सकते हो आप कि सर जो भी हमारे पास पुरानी चॉकलेट थी, जो चॉकलेट पहले थी उसको पुरानी बोल दो, उसमें से हमने कितनी चॉकलेट त्याग कर दी वो आप माइनस कर दोगे तो जो बच गई हमारे पास में वही तो रहेगी। उसको क्या बोलूँगा? नया अनुपात बोलूँगा। तो आप जब ए का न्यू रेशो निकालने जाओगे तो सबसे पहले पुराना कितना था बेटा? 3/5। जिन बच्चों को नहीं पता 3-2 का मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। में से माइनस कर दीजिए 1/15। लघुत्तम कितना आएगा? ध्यान रहे लघुत्तम के लिए बता दूं, जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं जिनके पास ऑप्शन में कंप्यूटर है, ठीक है, उनके लिए बता दूं मैं आपको क्या। सबसे पहले क्या करो, दोनों में से कोई बड़ी संख्या लेके देखा करो जिसमें दोनों का भाग पूरा जा सके। अभी अगर आगे वो डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। इनमें से क्या है? 15। अब देखो चेक करो कि 15 में 15 का तो जा ही रहा है, क्या 5 का भी जा रहा है क्या? हाँ जी, 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो 15 लघुत्तम में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो कितना आएगा? 9 माइनस 1 बार तो कितना आया? 1, यानी कि 8/15। ये आ गया ए का। वैसे ही आप निकालिए बी का।
बी का कितना था पुराना 2/5 में से माइनस कर दीजिए त्याग का अनुपात 2/15। लघुत्तम कितना है बेटा वही 15, 3 दूनी 6 -2 तो कितना बचा 4/15। और सी का अनुपात तो अपने को पता ही है कितना है, न्यू पार्टनर है तो 1/5 के लिए आया तो 1/5 ही रहने वाला है इसका। अब क्या होता है सबका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है ये तो अंश और ये हर, तो हर सबका सेम होना चाहिए। इसका 15 तो इसका 5 है तो कैसे हो जाएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों साइड में, डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो 3/15 अनुपात कितना हो गया बेटा 8:4:3। ठीक है, तो बड़ा आसान सा था, सेकंड एग्जाम्पल की तरह ही था। उसमें क्या था बराबर बांटा हुआ था और इसमें क्या दे रखा है आपको 1:2 कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना जरा आप, हम रेशियो में धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पीछे के 3 एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, अपन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है ना, जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस होंगे आपके, या फिर सेपरेट इसके ऊपर भी सिंगल क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर 3 नंबर का, लेकिन जो भी बड़े क्वेश्चन आएंगे सब में आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस मतलब त्याग का अनुपात और नया अनुपात निकालना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको निकालने के लिए, बट कंपलसरी है, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए ही अनुपात तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इसको हल्के में नहीं लेगा भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए ज़रा। ए और बी 3:2 के अनुपात में पहले से पार्टनर थे। यहाँ पर सी तथा डी, अब 2 पार्टनर्स का एक साथ एडमिशन हो रहा है। पहले 2 थे, अभी 2 लोग एक साथ आ रहे हैं। कितने के लिए 1/5 व 1/5, यानी कि दोनों बराबर बराबर। सी भी 1/5 के लिए आया और डी भी 1/5 के लिए आया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए प्रवेश करते हैं सी। अब बात यह है कि जो ये सी है, सी अपना पूरा हिस्सा ए से, सी का हिस्सा कितना है 1/5 है, पूरा का पूरा किससे लेगा ए से लेगा, तथा डी अपना पूरा हिस्सा बी से प्राप्त करता है। डी अपना पूरा हिस्सा बी से प्राप्त करता है। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो बड़ी आसान सी बात है कि ए और बी पहले से पार्टनर्स थे, अभी सी और डी की एंट्री होती है। सी अपना पूरा हिस्सा ए से लेगा और डी अपना पूरा हिस्सा बी से लेगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, इनका पेयर बन गया दोनों का एक साथ, बड़ी आसान है, दोनों का पेयर बन गया, आपको दिक्कत ही नहीं है। क्या आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना ही नहीं बेटा, जो सी को मिलेगा वो कौन देगा ए, तो सी का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा ए का ही तो त्याग का अनुपात है। वैसे ही डी का नया रेशियो तो बी का त्याग का अनुपात है, बिकॉज बी तो पेमेंट कर रहा है उसको, ठीक है। तो आपको सेपरेट निकालना ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में त्याग का अनुपात दिया हुआ है, ए का त्याग कितना है 1/5 है, बिकॉज जितना सी का था 1/5 वो कौन देगा ए देगा। वैसे ही बेटा बी का त्याग भी तो पता है 1/5 है, आसान है। तो त्याग का अनुपात आपको निकालना ही नहीं है सवाल में, सीधा क्या निकालना है नया अनुपात निकालना है। और नए अनुपात का फॉर्मूला क्या था, पुराने में से त्याग का अनुपात माइनस कर दीजिए, ठीक बात है। ए का नया बेटा पुराना देखना पड़ेगा पहले, कितना है 3/5 है, 3/5 में से माइनस कीजिए 1/5, यही तो त्याग का है। लघुत्तम आएगा कितना 5 आएगा ना, बिकॉज दोनों तरफ 5 ही है तो एक बार चला जाएगा। तो 3 - 1 बराबर 2/5। अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ज़बरदस्ती का, 2/5 सिंपल कैलकुलेशन है, -1/5 लघुत्तम 5, 2 - 1 1/5, ठीक है। यहाँ लेके चल रहा हूँ आगे। सी का आपको पता ही है 1/5 है और डी का आपको पता ही है 1/5 है, ठीक है। तो सब में 5-5 है तो ज़रूरत है नहीं इक्वल करने की, सबका इक्वल ही है, ठीक है। तो अपन सिंपली अगर लिख के दें कि ए बी सी और डी का नया अनुपात क्या बनने वाला है, तो 2 1 1 और 1, 2 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, सिंपल है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको चेक करना आपका आंसर ठीक है या नहीं है तो कैसे चेक करोगे भाई आप,
आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर यानी कि हर जिसको बोलते हैं वो कितना है, 5 है, तो सबका टोटल भी तो 5 होना चाहिए, बिकॉज 5 में से 2, 5 में से 1, 5 में से 1, 5 हिस्से थे, 5 में से 2 इसको मिल गया, बचा कितना, 3 बचा, 3 में से 1 इसको मिला, कितना बचा, 2 बचा, 2 में से 1 इसको, 1 बचा, 1 पूरा इसको मिल गया, ख़त्म। ठीक है, तो टोटल में कितना आएगा, 5 आना चाहिए। आपका आंसर सही है, ठीक है ना। 1 सेकंड वेट करना।